right, finally the wait is over. Thank you so much, all you lovely media people, for being so patient. And I'm sure बहाना ही कुछ ऐसा था कि पेशेंट होना तो बनता था. अरे बस गिर जाऊंगी अब मैं यहीं पर. लुक मिल गया मुझे. Hello and welcome to this beautiful, beautiful evening, all you lovely people. Yes, thank you so much, photographers, thank you so much. So thank you so much. It's a beautiful Sunday evening. It is Friendship Day, so happy Friendship Day to all you people from media. ये जो एक दोस्ती है ये लंबे समय से चलती आ रही है, लंबे समय तक चलने वाली है, तो इसके बारे में तो क्या कहें. Thank you so much for spending this evening with us, this Friendship Day's evening with us. So we won't disappoint you, and I welcome you all. Of course. Guys, relax. Just calm down, relax. कैसा लग रहा था आपको जब यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, पूरा की पूरा हॉल भरा हुआ है, सब लोग ऑलरेडी हंस रहे थे, दूसरी बार में भी उतना ही हंस रहे थे. What was the feeling? You know, actually ये फिल्म का क्रेडिट हमारे राइटर को जाता है, राज को. हाँ. अगर आपने फिल्म ये स्क्रिप्ट लेवल पे ये फिल्म इतनी तगड़ी थी, स्ट्रॉन्ग थी, क्या अगर आप देखेंगे टेक्निकली इस फिल्म में कोई ऐसा भी कमाल नहीं है. इट्स अ वेरी वेल रिटन फिल्म. सो I suppose when it's a written film, very well written film, half a battle is won. Yeah, true. So all what you see, Nawaz bhai, Amy, Jas, it's a freaky star cast, and we've just tried to have fun. I am the biggest fan. Okay, lovely sir. Wow. Okay. So I just feel that it is a very well written film, and जो लोगों ने response किया है, writing पे response किया है, dialogues पे response किया है, and Raj Sandelia I think we should have him up on stage. And I think we'll call everyone on stage. Yes, can we have all of you on stage? Yeah, Salman Bhai is leaving to Ladakh tonight and he's not feeling well, but he made the effort because we printed his name, so he had to come. Okay. Come. Nawazuddin, Amy, Amy Jackson, please. Nawazuddin Shah. Huge round of applause for the cast, for the crew, for the team of Freaky Ali. Wow, so nice to have all of you on stage. You look stunning this evening, Amy. Thank you very much. अब मैं यहाँ पर आकर कैसे बेहोश हो सकती हूँ? प्लीज एक बार मौका दीजिए. कैसा रहा? You're presenting this film to our media members, so. See, when I heard the script, जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट सुनी तो हमको समझ ही नहीं आया कि किस लेवल पे ये स्क्रिप्ट जा रही है. रियली फनी, रियली फनी. और हम अगर आप लोगों को प्यार किया तो डरना क्या, हेलो ब्रदर का ह्यूमर अच्छा लगा है, तो ये आई थिंक कुछ दूसरे ही लेवल पे है. कुछ लोग इस फिल्म को ऐसे देखेंगे, क्या हो रहा है इसके अंदर, What is happening? कि गैलेक्सी का ह्यूमर है क्या? और कुछ लोग इसमें हंस के गिर जाएंगे क्योंकि इसके गैग्स, इसके पंचेस, परफॉर्मेंसेस आर फिनोमिनल. और अलग फिल्म है. एक नवाज भाई, एक वानाबी गौरव तो बाद में आता है. He's a entrepreneur of undergarments, small time भाई, and गली क्रिकेट के चैंपियन है. एंड देन इनको एक एक्सटॉर्शन के केस के अंदर इनको एक गोल्फ खेलने का चांस मिल जाता है और उस बॉल को खड्डे में डाल देते हैं. वहाँ से इनका करियर शुरू होता है. एंड फिर हमारे जो जज साहब हैं, इनकी और उनकी भिड़त हो जाती है. एंड देन द स्क्रीन प्ले, द इमोशंस टू इट, एंड द ह्यूमर एंड द फन एंड द स्पोर्ट. तो इसमें हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है म्यूज़िक के साथ.
It's really funny. You know, the uniqueness of this film is that जब हमको script मिली तो जो मेरे AD है अली, the associate director of the film, उन्होंने कुछ 65 days का ये किया था, scheduling किया था, and 65 days has been the shortest film that we've ever attempted with our production. Thanks to Mahesh. Mahesh, please can we have on stage, Mahesh? अभी मैं महेश की थोड़ी रेपुटेशन खराब करने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो भी इसे साइन करेगा वो 40 दिन में फिल्म बना देगा. 40 दिन में बना चुके हैं और दबंग 140 दिन में भी बना चुके हैं. एंड देयर आर दिस फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर लाइक माय ब्रदर्स, जो मेरी पहली फिल्म से मेरे साथ है, एंड आई ट्रबल देम इन द मिडल ऑफ द नाइट. दैट इज आई कॉल देम SOS म्यूजिक डायरेक्टर्स. दैट्स आजिज वाजिद. प्लीज कैन वी हैव यू अप ऑन स्टेज प्लीज. अच्छा, आप दोनों का म्यूजिक है इस फिल्म में. And where's my friend Bhushan? He's left? Okay, I think his child was there with him. None was gone. Yeah, none was gone, yeah. Because you didn't play any song. चलिए, आई थिंक वो हमने बचा के रखा है फॉर द लास्ट, बेस्ट फॉर द लास्ट. लेट्स ओपन फॉर द क्वेश्चंस, Q&A सेशन. वी हैव सम माइक्स रोलिंग. So, जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं related to the movie, let's please stick to the movie. And to be fair to everyone who has worked very hard in the film. movie करते. Yeah, and you know, sincerely, everyone from आपको Paresh बहुत सारा मसाला मिल to, जाए. to Niketan, we've all worked very hard on the film to make this film happen. So please share the questions with everyone, and we'll stick to the film. We're here for the film. We'll stick to the film. You know, if I'm not mistaken, this is the first film set against the backdrop of golf. So, and was it a conscious decision for you to add the cricket backdrop, because there will be a connect in terms of the audience, because Yeah. Indians. No, I know. It's basically people who've got a natural swing at the game. So a lot of now ex-cricketers have taken golf as a hobby or a passion or as a profession. So it's very similar, the swing in cricket and the swing in golf. So what we've done is that we've cultivated the story from that. But basically it's an inspirational film. It's about rags to riches story. It's about how we sometimes feel that our kids are not capable of playing tennis, golf, any rich man's sport. But if you have the talent to back you, you can go for it. So it's his journey. It's his inspirational journey from being a nobody to going ahead and becoming the Indian champ. Sohail, you said you wrapped the shoot in 40 days. So can you just elaborate? How was it? Was it difficult or? 40 days मतलब पिक्चर ठोकी नहीं है. सुबह से लेकर रात तक के काम किया है. No, I mean, it's the shortest you said. So Yeah, in fact, I lied to you. We did in 38 days. It's in 30 days. But, you know, Nawaz bhai, Mahesh. ये कोनी बोल दे के दिख रहा है. We were very well prepared with this film. So we used to roll at 7 o'clock in the morning, and there were very few locations. So we actually managed to pull the film because it was Oxford golf course that we shot at, and there was JP Greens and JP Wishtown in Delhi. And there was no confusion while shooting, because I'll get somebody up on stage also who was a golf consultant to us, and we were very clear in what we want to shoot, because golf can be a very complicated game. It is a complicated game. In fact, first teaser went like this, that you know, confuse mat kar, sirf ye bol कि ball को खड्डे में डालना है ना. So that was the first concept of the one line. But I want to get somebody on stage as Siddharth, and who made the sport easy for us, and he was a golf consultant with us on every day of the shoot. So we shot very precisely and with his advice. So technically we've got, we didn't want to go wrong with the format of the game, and we wanted to use the technicalities of the game, where any golfer also will say that okay fine, you can't show the full game, but if you jump, technically we were right. So अगर एक कैलकुलेशन दूं मैं आपको, यही फिल्म जो कि एक 38 डेज के अंदर बनी है, अगर मेरे साथ बनती तो अरबाज how many days? 135 days. So, Sohail, like you mentioned earlier, that the idea of making this film occurred to you while playing golf. So, how did you combine the idea of golf and making it freaky and making it inspirational with an edge at the same time?
You know, I think that just develops. I initially, when I wanted to make a film on a sport, and then from a sport, couple of years back, I went to a golf course, and I wanted to make a film which is an inspirational film. So when it's a rags to riches story. So I think it's just a thought that I had, but the one who knitted the thought together was Raj. So you know, where the writing is concerned, I must give him full credit for the film. आपकी नवाज के साथ बहुत अच्छी हमने रिलेशनशिप देखी बजरंगी भाईजान में। दोनों की ऑन स्क्रीन इमेज में, पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसी? किक में भी साथ में थे, वहाँ पर भी Yes. एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है। अब शाहरुख खान के साथ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आई एम श्योर वैसी रिलेशनशिप होगा जैसे कि मेरे साथ है। हाँ? आप देख रहे हैं पर्सनालिटी सेम ही है। हाँ? आजकल बल्कि मैं नवाब हो गया हूँ और ये सलमान हो गए। मैंने एक दिन मैंने बजरंगी में इनसे मैंने पूछा कि आओ भाई एक आध ड्रिंक मार लेते हैं। इसने नहीं, कल फेस पफी लगेगा। आप जानते हो कि मैं नवाज भाई को पहले कैसे मिला? मैं किक देख रहा था और मैं सब बच्चों को अपने साथ ले गया था। साजिद भाई की ट्रायल थी यशराज में, तो मैं सब बच्चों को पूछा था इंटरवल पॉइंट में, क्या बच्चा तेरे को क्या चाहिए, बेटा तेरे को क्या चाहिए। तो मेरे आसपास बच्चे बैठे थे, तो मेरे सामने भी एक बच्चा बैठा था, तो मैंने हाथ डाला ऐसे, बेटा तुझे क्या चाहिए? वो नवाज भाई थे। तो जो नवाज भाई टर्न किया, तो सॉरी नवाज भाई, चुपचाप बैठे थे नवाज भाई। सेट में भी ये जब आते जब जाते पता ही नहीं लगता, हम डिस्कशन कर रहे हैं और वो सामने खड़े हमारे हमारे सामने खड़े हैं। एंड ही इज द मोस्ट हम्बल नाइसेस्ट पर्सन टू वर्क विद। बोलते हैं ना चोर बॉडी है, इसकी चोर पर्सनालिटी है, पता नहीं लगता कब आए कब गए। और इस फिल्म की एक खासियत है कि हमने इस फिल्म के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो, हर लुक, फ्रीकी लुक्स, हर साइज, हर उम्र के लोग लिए हमने। एक विचित्र काइंड ऑफ कास्टिंग है जो आपको ये पिक्चर में दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनको हम दिल्ली से ढूंढ के लेके आए, फैशन वर्ल्ड में घुस गए थे, एंड देन वी थॉट के वापस से क्यों ना, बहुत मेहनत की उन्होंने लुक पे। आजकल क्या चल रहा है भाई? आजकल क्या चल रहा है भाई? डर लग रहा था ये फिल्म नवाज, कुछ आपको प्रिपरेशंस करने पड़े गोल्फ सीखने के लिए? बिकॉज सेट पे गोल्फ कंसल्टेंट थे, कुछ सीखा आपने, कुछ बताएंगे उस बारे में? हाँ, चूँकि मैंने कभी गोल्फ इससे पहले खेला नहीं था, पहली बार, तो इसलिए बहुत टेक्निकल गेम है तो सीखना तो पड़ता है। तो हम लोग सिद्धार्थ के साथ काफ़ी प्रैक्टिस की यहाँ पे चैम्बूर में, और फिर दिल्ली में जब हम लोग शूट कर रहे थे उससे आई थिंक 10-12 दिन शूट प्रैक्टिस की उसके। The movie would be clashing with Siddharth and Katrina's Baal Baal Dekho. Do you have any worry about the box office clash? Say this on my mind. You got your answer? No, I think there's so much of crowd now, there's so much of traffic now. Every Friday's got some release. What we actually banking on is the title is Freaky Ali. It's 9th September. It's the second Eid of the year, and it's Bakri Eid. So, and it's a long weekend. We strategically market where the market strategy was concerned. We planned it that way. So we always had planned that. And there's enough space for two films. Inshallah, I hope for Farhan and Excel that even that film does well and we do well, because they both are of a certain genre. Katrina does well, Siddharth does well, Arbaz Bhai does well, Just does well, Nawaz does well. We all do well. So yeah, and I don't think both are such big releases. They've got a niche audience, and there would be space for both of us. It's not a clash. There's no clash at all. If you want to make it a clash, make it a clash. But there's no clash at all. And we hope that Katrina and Siddharth film also does well.
And Farhan is also like a kid brother to us. He's Javed Saab's son. So we want both these films to do well. And it's a good day to release these movies. And they're not like that 4,500 screens release that we don't have those many theaters for two films to release. So I think both the films have got the amount of theaters, and both are different kind of movies. So I'm sure the audiences will go and see one and then the other. Now, which one they prefer to see first, that is left up to them. What? Nani, I am dying to sing. If you say, put pressure onto him. You know, there's one henchman's role. Jackie Shroff is playing this Don, okay? And I'm standing, and this henchman is standing right behind. There's a henchman's role. 5 days. I told him to give me the role, he didn't give it to me. Hi Salma. And you know why I didn't give it to him? Because Jagu's role was supposed to be a surprise. I was wondering why he's not here. So, Nawaz, how's the experience? Chalo, you got your surprise today, huh? आज विकी अली का ट्रेलर रिलीज हुआ है हो गया? और आज साथ ही फ्रेंडशिप डे भी है, तो आपके यही तो मेरी दोस्त। जी हाँ, दोस्त है। तो हम माने कि इंडस्ट्री में आपके सबसे अच्छे दोस्त एमी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेल एंड फीमेल, और जो गिनती में भी नहीं आते। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। कोई एक इंडस्ट्री से पशु, पक्षी, जानवर, कीड़े, मकोड़े, बहुत इंडस्ट्री में कोई सारे। एक इसका नाम सुनना चाहिए जिससे आपको कोई फायदा हो। आप सच बता दीजिए। सही दोस्त हैं, बट क्लोज दोस्ती में है, क्योंकि बचपन से देखा है, तो संजूद है, एंड देयर इज शाहरुख हो गए, आमिर है, और ये सब बोरिंग लग रहा है ना, लड़की में नहीं दूँ मैं आपको नाम। कटरीना मेरी दोस्त है, और जिसकी पिक्चर इन्हीं के साथ रिलीज हो रही है, तो मैं तो दोनों तरफ से खुश हूँ। थैंक यू। Experience with Amy, you were romancing her. So how is it? सच समझ के बोलना। फ्रीकी एक्सपीरियंस रहा। एमी भी तो कुछ बोलेगी। Okay. Well, I actually fell in love with Nawaz on screen in Gangs of Wasseypur. So my love story started there with him. And I must admit, I was quite nervous to act alongside him because I know what an excellent actor he is, basically. बहुत ही अक्षय कुमार। Very different. And I must admit, Nawaz has taught me a lot throughout filming. And he's so intense. He's taught me about my Hindi and how to interpret different things. And I actually don't know when he's acting and when he's not acting. It's that real. So I've taken a lot from our romantic trip of Freaky Ali. So. Nawaz, आप भी कुछ बोल दो please. Yeah. It was wonderful experience working with Annie. Yeah. You've seen also taking वसूली with अरबाज, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे नवाज? क्या किसके बारे में? आप वसूली कर रहे थे वो पार्टी से। हाँ, हम लोग गए थे ना दोनों। तो मिला एक्चुअली कुछ नहीं मिला वहाँ पे, खाली हाथ वापस आ गए। गोली खाए, और एक ही आदमी जिस दिशा में गोली जाती है उसी दिशा में आपने देखा होगा प्रोमो के अंदर, उसी दिशा के अंदर डाई मारते हैं, वो अरबाज खान, वो है डायरेक्टर। आपको बचा देते हैं एक्शन डायरेक्टर, बस। You already saying this is the biggest performance of the film here. No, yeah, I mean, we have been honest with the film. We've stuck to the genre. It is Nawaz Bhai's film. The characters of Jas, of Niketan,
of Arbaz Bhai, Maqsood. Even when the casting was done, we've got Mukesh who's done the casting. So we've stayed honest to the genre, and but we need. I requested Bhai to be a part of the film so that we can promote the film and it reaches more eyeballs. So that's what I didn't mean that, but so it reaches more people. It reaches more people, and eyeballs is right? Okay. No. Now you never know. Now you never know how it's going to be interpreted. So yeah, but I'm glad that he came on board, and I was actually told that आप संडे को कर रहे हो और प्रेस नहीं आएगी, लेकिन अगर सलमान भाई आएंगे तो प्रेस आएगी. तो ऐसा ठीक है. So we actually no, but Salman Bhai was, in fact, I cancelled his trip. He was supposed to leave to Ladakh last night, and I requested him to stay back so that we could get everyone together. And I'm so glad that all you guys are here, and it's your reach that is going to make this film popular. So please reach out to everyone because we made all the effort. Salman, why is golf seen as a rich man's sport? And we've seen the movie where a rich looks down upon a poor man when he tries to enter this rich man's sport. Why does that happen? इसका जवाब आप ही मुझे देंगे. इसका जवाब है आपके पास? मेरे पास तो नहीं. देखिए पहले तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा आपको रियल एस्टेट चाहिए, गार्डन चाहिए. ओके, उसके ऊपर से द गार्डन हैज टू बी इक्वल. फिर वहाँ पर पानी, लैंडस्केपिंग, ये तो हुआ. बगल के अंदर वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत वेयर पीपल सिट डाउन वगैरह. तो जैसे कि 18 कोर्स गोल्फ क्लब है, वो 18 कोर्स गोल्फ क्लब मुंबई में इस वक्त पॉसिबल है नहीं. दूर भी ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर ये स्पेस पॉसिबल है. फिर वो बॉल्स, क्रिकेट में एक बॉल होता है, यहाँ पे ढेर सारे बॉल्स होते हैं. क्रिकेट में एक बैट होता है, यहाँ पे ढेर सारे क्लब्स होते हैं. फिर एक आदमी के साथ दो आदमी चलते हैं. फिर वो गोल्फ कार्ड्स होते हैं. तो ये गेम बेसिकली मेरे हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया था वॉकिंग के लिए. अब वो इतने अच्छे बड़े प्रोफेशनल लेवल पर आ गया है कि इट इज़ बिकम द लार्जेस्ट सेलिंग स्पोर्ट राइट नाउ, द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट राइट नाउ आफ्टर क्रिकेट और बिफोर क्रिकेट इवन. यहाँ पर क्रिकेट है बट लेकिन बाहर गोल्फ भी है. अब जैसे हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल है. अब बास्केटबॉल तो हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं. वहाँ पर एक बास्केट डाल दें एक पोल के ऊपर, वहाँ पर एक बास्केट डाल दें पोल के ऊपर. आबादी इतनी है कि 11 वहाँ पे चल जाएंगे, 11 यहाँ पे चल जाएंगे. But who asked this question? Just you, right? No, it's a very valid question, and that's what the film is all about. That there's a perception of golf, or tennis, or billiards, where the elite plays the game, and that's exactly what we have tried to break in the film. So do you think the elite really looks down upon a poor man when he tries to enter that zone? No. That's just his character in the film as a personality. That is him. That is him only. No, that's the character. That's the character in the film. But what we want to show is that it's not only golf. It's मौका सबको मिलना चाहिए, and how it's this man's journey from rags to riches, and he goes ahead and plays the game. So it's a very inspirational story. It's not looking down upon anything. That is basically his character is arrogant in the film. You have other golfers in the film who are very supportive towards Nawaz Bhai playing, the character Vari playing, and reaching tournaments and encouraging him. It's just that he's produced in the film. That's as his character. But these sports are expensive sports to play. On a lighter note, ट्रेलर में हमने देखा वो एक सीन आता है जब एक लड़की आपसे पूछते है सेक्स, और आप कहते हैं करने का बहुत मन है लेकिन आई ने कहा है शादी के बाद. आपका नहीं है? खुद ही शर्मा रहे हो. Is that something you would like to advocate in real life as well? I mean, what is your take on it? शादी हो चुकी है, टू लेट है. ये सवाल करने मेरी शादी. सर सलमान आप ही बता दीजिए, आपकी तो हुई नहीं है. ये तो मैंने आपको पहले जवाब दे चुका हूँ कि शादी भी नहीं हुई और वो भी नहीं हुआ. वो कॉफी विद करण. Okay. So you mean to say Salman, also one more thing. I mean to say I'm not like you. Salman, you're one of a kind. Salman, also one more thing. Tube Light, we are all awaiting a lot about the movie as well.
Do we see you romancing? I see one tubelight there. Freaky Ali की प्रमोशन कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे चले गए ट्यूबलाइट के ऊपर. जब ट्यूबलाइट का टाइम आएगा उसको अभी से ऑन करेंगे, टिमटिमाते वो जल जाएगी उस वक्त, टाइम है उसके लिए. Will you be romancing a Chinese actress? Man. No, Salman, कुछ तो बता दीजिए. Will it be Some update. Let's stick to the movie, please, right, guys? I'll give it to you later. अभी तो I thought was it Deepika was going to win gold, but she came 8th, no, है ना? दीप्ति तो दे चुका हूँ भाई. अब तो वहाँ तक तो मेरी आवाज पहुँचेगी भी नहीं. नवाज भाई, जानना चाहूँगा कि आप फिल्म में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हफ्ता वसूली भी कर रहे हैं, चटिया भी बेच रहे हैं और गोल्फ भी खेल रहे हैं. सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा पार्ट था जब आप शूट कर रहे थे? क्या डिफ़िकल्ट लगा आपको, और क्या यादगार मोमेंट्स आप फिल्म के बारे में बता सकते हैं जो फिल्म में काम करने के बाद आप शेयर कर पाए हमसे? एक डायलॉग है इसमें जो चड्डी वाला, वो बहुत डिफिकल्ट था. वो सुनाओ कितना डिफिकल्ट था वो. चड्डी एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार, खुशबूदार, इज्जतदार चड्डी, हर कलर और डिजाइन और साइज फ्लेवर के चड्डी, पार्टी वेयर चड्डी, वुमन में से सुपरमैन तक सभी ग्रिल में हर शेप में, नीली पीली सतरंगी और चितकबरी चड्डी, रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडम वाली चड्डी, नारे वाली बिना नारे वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल, फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना किलो को बड्डी टूट जाएगी हड्डी, एक बढ़ेगी चड्डी एक से बढ़ गई. देखा इसलिए कास्ट किया है नवाज भाई को. फ्रीकी. मुझे अगर ये 2 साल पहले भी डायलॉग दे देते ना तो एक टेक में होता, उसके बाद मुझे 50 टेक लगते हो. जैसे टेक खत्म होता मुझसे वापस कभी दोहराया नहीं जाता लाइफ में. एक टेक में किया है, एक ही बार बोला है, एक ओके हुआ है. अब कुछ 6 महीने बाद रिहर्स करते हो क्या सब घर में बैठे? नवाज भाई, कितना वक्त लगा था आपको ये डायलॉग याद करने में? ये जिस दिन हुआ था उस दिन मैं सुबह 4 बजे से बैठ गया था इस डायलॉग पे, और आई थिंक 9-10 बजे शॉट हुआ था ना जी. हाँ, It was the first day shooting, first shot of the film. बादाम खाते हैं. Salman sir, last time during Sultan you said that after Ready you. अरे वाह, where are you? After Sultan you said that you become big, you put on weight. No. Yes. Okay, I have. Last time you said that after Ready you've not got an out-and-out comedy film. This looks promising. This is very entertaining from the dialogue. When can we see you doing something like this? Are you getting any offers like this? Well, I wanted to be a part of this one. He didn't want to, and categorically he said, "No, bhai, I'm not." अरे कुछ भी दे दे इसके अंदर यार. He took him, but he didn't take me. I'm very good in the film, okay? All right, but are you looking forward to a comedy film like this? Yes, of course. सोहेल भाई, trying to do a comedy. जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई तो क्या पहले ही आपने इमेजिन किया था कि नवाज भाई इसमें फिट बैठेंगे, या कोई और भी एक्टर्स आपके दिमाग में चल रहे थे? क्या कुछ चल रहा था जब आप स्क्रिप्ट फाइनलाइज कर रहे थे? हाँ. It's the genre of the film is not a very larger than life. It's about a small town boy, a basti, a mohalla boy who goes ahead. So not seeing Bajrangi Bhaijaan. It was a different emotional journey. And जब हम लोग ने कहानी लिखी, I had a thought, and I had the thought, I had an idea. So I had done the basic casting of it. And then जब मैंने राज को बुलाया, and when I narrated the story to him, and I told him that मैं अभी तक नवाज भाई से मिला नहीं हूँ, but I've got Nawazuddin in mind. So when he penned the film, he penned him according to watching his work and stuff that way. So it fitted like a glove. So जब हमने नवाज भाई को बुला के कहानी सुनाई, even he identified with it right away. So I just think, in a journey, things just get together. We just have to work towards it, and then things find its own path. Arbaz? That's it. Guys, we don't have any more questions. Thank you so much. Thank you so much. Once all for Arbaz, please. Acha, okay. But guys, that's the last question. We are not having any more questions after that.
Arbaz, It's come from I have a Ahmedabad. question for you. First of all, Make it 4 please, alag. first of all, could you tell something about your character in the film? And second, there has been a lot of buzz about Dabangg 3. What is happening with that? 2 questions. When is it going on shows? Okay, the first one is that I play a character called Maqsood in the film. Maqsood is a friend of Nawaz Ali's character in the film, who's also a kind of a sidekick. And he is a small-time gangster. He's like a petty thief. He's like is into extortion and all that. And when Ali runs into a bit of trouble, he wants to help him out and get him out of it. And we have a very strange kind of a friendship. But that will be unraveled in the film. बीच में हमारे बीच में तकलीफ भी हो जाती है, एक दूसरे से नाराज़गी हो जाती है. I do something which upsets him. And ultimately, the friendship wins over, and I realize, and he forgives me in that particular moment. As far as Dabangg 3 is concerned, well, this man is going to tell me when is the window, and he says, "Nathan, you'll show me the door." कैसे सवाल मुझसे यार, भूल गया था दबंग 3 के बारे में, याद दिला दिया. But are you scripting the film? Is it being scripted? Yes, yeah, the brothers are working on the script right now. You know, to wrap this up, I would like to thank everyone on stage. They've all been a great contribution to the film, and this film could have not been made without them. So thank you guys, thank you all of you guys, and thank you guys for being here. Thank you, thank you. Thank you so much, all you media members. Let's have a photo op here, please. Thank you so much for being here. In the end, मैं यही कहूँगी कि float like a butterfly, sting like a bee. कहा था मोहम्मद अली ने. Pinky अली क्या कहने वाले हैं हमें पता. On the 9th of September. So for the sake of golf, watch it on the 9th of September.